नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद, इसके पहले अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का तीसरा श्लोक। तो तीसरे श्लोक से पहले पिछले वीडियो को जाकर के आप देख लीजिएगा। वहां पर हमने ये समझा था कि किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस प्रकार से जल का जो झाग था, वो झाग इकट्ठा होने पर पृथ्वी का निर्माण करता है। और पृथ्वी का जब निर्माण हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अग्नि उत्पन्न होती है। क्योंकि मृत्यु जो है वो थक जाती है। मृत्यु क्या है? मृत्यु यानी भूख। भूख ही मृत्यु है। जो कुछ भूख है वही मृत्यु है। क्योंकि भूख के अंतर्गत कौन आता है? भूख के अंतर्गत आती हैं वासनाएं, इच्छाएं। जो भी इच्छा है वही मृत्यु है। और जो भी इच्छा है उसी के कारण क्या होता है? शरीर मिलता है। इच्छाओं के कारण ही शरीर मिलता है। जो भी इच्छाएं हैं वो क्या है, वो कैसे प्रकट होती हैं? भगवत गीता के 13वें चैप्टर में हमने पढ़ा है कि प्रकृति के 24 तत्वों से ये पूरा का पूरा क्षेत्र यानी हमारा पूरा का पूरा शरीर मिलकर के बना है। तो जो भी 24 तत्व हैं जिनके माध्यम से ये पूरा का पूरा शरीर बना है, वो सारे के सारे तत्व अपरा के तत्व हैं। और ये सारे के सारे तत्व मिल करके रिएक्शन करके आपस में हमारे कर्म उत्पन्न करते हैं। वो कर्म किस लिए होते हैं? कुछ ना कुछ पाने के लिए, अपनी किसी न किसी भूख को मिटाने के लिए। तो जो मृत्यु है वो कुछ और नहीं है, भूख है। जब तक आप इस भूख के अंदर हैं तब तक आप मृत्यु के अंदर रहते हैं। शरीर जाता है, शरीर आता है, फिर शरीर जाता है। तो बार बार शरीर को धारण करना और मृत्यु होना ये होता रहता है। क्योंकि जो भूख है वो क्या है? वो यही इन्हीं चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इन्हीं सबका आपस का रिएक्शन जो है, जिससे ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे सुख और दुख उत्पन्न होता है। इन 24 तत्वों की आपस के रिएक्शन से जो कुछ उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होते हैं सुख और दुख के, वही क्या है? वही कर्मों के फल हैं। ये जो फल हैं, ये जो भाव हैं, यही भाव क्या है? मृत्यु का कारण है। जो इन भावों में अटका रहता है वो मृत्यु में अटका रहता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो भाव पैदा होते हैं, ये 24 तत्वों के रिएक्शन से जो पैदा होने वाले भाव हैं, यही जो मृत्यु है, ये मृत्यु क्या हो जाती है? थक जाती है। जब ये पूरा का पूरा सृष्टि का निर्माण होता है, जल से झाग उत्पन्न होता है, झाग से जब पृथ्वी बनती है, तो जब पृथ्वी बनती है तो ये मृत्यु क्या हो जाती है? थक जाती है। यानी सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं थक जाती हैं, क्योंकि शरीर तो अभी मिला नहीं। और जो प्रक्रिया चल रही है पृथ्वी के बनने की, जहां पर जीवन धारण किया जाएगा, वो अब बनना शुरू हो चुकी है। लेकिन इस स्थिति तक आते-आते ये सभी तत्व क्या होते हैं? थक जाते हैं। थकने का मतलब ये है कि ये क्या होते हैं? अब कंडेंस फॉर्म में आने लगते हैं। अगर आप स्वतंत्र रूप से घूम रहे हो इधर-उधर, तो आपका घूमना फ्री होगा। लेकिन जैसे ही आपके आस-पास 15, 20, 25 लोग और आ जाएँ, तो आपके घूमने की स्वतंत्रता थोड़ी कम हो जाएगी, कंडेंस हो जाओगे आप। तो ये जो आपकी घूमने की स्वतंत्रता जो कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप घूमना शुरू करोगे, इधर-उधर जाओगे, तो आप क्या करोगे? बार-बार लोगों से, दूसरे लोगों से टकराओगे, उनसे बच करके निकलोगे। आपके पास जगह कम होगी, तो आपको क्या होगी? थकावट महसूस होगी। जब स्वतंत्रता होती है तभी थकावट नहीं होती। जैसे कोई आदमी अगर जॉब कर रहा हो और उसे कोई काम करना हो ऑफिस का, और उसमें उसका मन ना लग रहा हो, तो वो थक जाता है, उसे थकावट महसूस होती है। लेकिन ऐसा कोई काम जो उसके मन का हो, जो उसने चुना हो, तो वो क्या है? उसको लेकर के फ्री है, उसका माइंड फ्री रहता है। तो रात के 12-1 बजे तक भी वो इतना काम करने के बाद भी एक योजना लेकर के, अगले दिन की योजना लेकर के वो सोता है, और उसका दिमाग फिर भी थका नहीं होता, वो हर्ष के साथ, खुशी के साथ सोता है। तो जैसे ही कंडेंसेशन होने लगा, जैसे ही चीजें कंडेंस होने लगी, जैसे ही सारे तत्व आपस में कंडेंस होने लगे, वैसे ही क्या हुआ? वैसे ही मृत्यु, यानी ये 24 तत्वों का जो आपसी रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन धीरे-धीरे कम होने लगा। ये थकने लगा, ये तत्व थकने लगे। यानी इनसे भाव उत्पन्न होना कम हो गए। भाव पहले भी थे, लेकिन उन भावों को कोई शरीर नहीं था, मिला नहीं था। जैसे जो हमारे मोबाइल को चला रही हैं चीज़ें, ये हमारा जो इंटरनेट है, जो वाईफ़ाई है, उसके ज़रिए जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो सिग्नल सारे क्या हैं? वो अवेलेबल हैं, लेकिन उनको व्यक्त होने के लिए कोई माध्यम किससे मिलता है? एक मोबाइल के माध्यम से मिलता है। अगर नहीं मिलता है, तो वो रहेंगे, लेकिन उनको व्यक्त कर पाने का कोई साधन नहीं होगा। उसी प्रकार से ये सभी भाव थे, लेकिन इनको व्यक्त करने का कोई साधन नहीं था। और ये भाव भी जिन तत्वों के कारण उत्पन्न होते हैं, वो सारे के सारे तत्व जो बीज रूप में अवस्थित हैं, उपस्थित हैं, वो सारे के सारे भाव क्या हैं? अब कंडेंस होने की वजह से वो तत्व जिनसे ये भाव उत्पन्न होते हैं, जिनके आपसी रिएक्शन से वो तत्व आपस में क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस होने की वजह से वो थक रहे हैं। ठीक है? यही बात बताई गई थी। और थकने पर क्या उत्पन्न हुआ? अग्नि उत्पन्न हुई। यानी अग्नि किसका कारण है? अग्नि किसके कारण उत्पन्न हुई? अगर ऐसे समझें कि आपस में जो ये तत्व हैं, जो ये थकने लगे, आपस में घर्षण की वजह से इनमें अग्नि उत्पन्न हुई। यानी ये जितने भी तत्व हैं,
इन्हीं तत्वों के आपसी घर्षण से, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जो घर्षण होता है, उसी से अग्नि उत्पन्न होती है इस संसार में, और यही क्या है? प्राण है। यही प्राण है। इसी के कारण ही एक शरीर मिलता है, प्राण के कारण ही एक शरीर चलता है, और उसी प्राण के कारण ही वो शरीर इन तत्वों के माध्यम से, इनकी आपसी क्रिया के माध्यम से नए-नए भावों को, सुख के, दुःख के, हर तरह के भावों को जीता है। ठीक है? ये चीज़ होती है। तो कुल मिलाकर के जो मेरी बुद्धि इसका अर्थ निकाल रही है, वो यही है कि ये जो अग्नि उत्पन्न हुई थी, इन तत्वों की वजह से, थकने की वजह से, मृत्यु के थकने की वजह से, उसका अर्थ यही है कि ये तत्व आपस में एक-दूसरे से नज़दीक आने के कारण, थकने के कारण, आपस में घर्षण के कारण, इनकी घर्षण क्रिया के कारण ही आपस में अग्नि उत्पन्न होती है। ठीक है? तो यही चीज़ है, और घर्षण ही अग्नि का कारण है, ये हम सबको पता है। और ये जब अग्नि उत्पन्न हुई, तो यही अग्नि किसमें परिवर्तित होती है? प्राण में परिवर्तित होती है। इसीलिए प्रश्नोपनिषद में जो प्राण है, इस प्राण को आत्मा की परछाई कहा गया है। आत्मा की परछाई, मतलब बिना आत्मा के प्राण भी संभव नहीं है। कितनी सीधी-सी बात है। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसी का अंश है आत्मा। ठीक है? बिना उसके ना ये तत्व होते, और बिना उसके ना इन तत्वों के होने के बाद ना उन तत्वों में घर्षण होता, और जब इन तत्वों में घर्षण नहीं होता, तो अग्नि भी नहीं होती। कुल मिलाकर के आत्मा के कारण ही ये अग्नि है। इसीलिए समझने के लिए प्रश्नोपनिषद में भी आपने देखा होगा कि अग्नि को, प्राण को आत्मा की परछाई कहा गया था। ठीक है? परमात्मा की परछाई, आत्म तत्व की परछाई कहा गया है। तो जो अग्नि उत्पन्न हुई, उसने क्या किया? जो अग्नि उत्पन्न हुई, उसने अपने आप को 3 भागों में बाँटा। सबसे पहला भाग क्या कहा जाता है? आदित्य, यानी सूर्य। यानी इसके 3 भाग हो गए। पहला भाग वो हो गया जिसको आदित्य यानी सूर्य कहते हैं। तो ये जो अग्नि है, ये वो अग्नि है जो संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, जिसके पास पूरा ज्ञान मौजूद है, जिसके अंदर पूरा ज्ञान मौजूद है कि पृथ्वी चलेगी कैसे? क्योंकि सूरज की गर्मी जब पहुँचती है पेड़-पौधों तक, तभी पेड़-पौधे अपने आप को बढ़ा पाते हैं। इसका मतलब सूरज की गर्मी में ही, यानी सूरज की रोशनी में ही वो तत्व हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिससे एक पेड़ बढ़ सकता है। अगर हम ट्यूबलाइट की रोशनी में पेड़-पौधों को बढ़ा करके रखना चाहें और दिन कभी ना हो, तो वो पौधा मर जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी के बिना पेड़-पौधों में कोई जान नहीं हो सकती। यानी जो रोशनी सूरज की है, उसी अग्नि में वो तत्व हैं, वो गुण हैं, जिससे पेड़-पौधे आगे बढ़ते हैं। अगर वो आगे ना बढ़ें, तो हमें खाने को कुछ ना मिले। हमें खाने को कुछ ना मिले, जानवरों को खाने को कुछ ना मिले, तो शेर को खाने को कुछ ना मिले, कोई जीव ही यहाँ नहीं होगा। यानी सूर्य ही सभी प्रकार की शक्ति का क्या है? स्रोत है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। तो ज्ञान का अर्थ, देने का अर्थ ये नहीं है कि सूर्य कोई आदमी था उसको दे दिया। इस ज्ञान को देने का अर्थ है कि ये नेचर अपने आप जानती है कि कौन-सा कार्य कैसे करना है। माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, उसे कोई बनाता नहीं है, ये प्रकृति स्वयं बनाती है। यानी ये प्रकृति इस मॉडस ऑपरेंडी को जानती है। यही ज्ञान है। ठीक है? यही ज्ञान है कि कैसे क्या करना है, ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये जो मॉडस ऑपरेंडी ये नेचर अपने आप एग्ज़ीक्यूट कर रही है, यही ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहा गया है। तो सूर्य को जो ज्ञान दिया गया वो कुछ और नहीं है, सूर्य की मॉडस ऑपरेंडी है। सूर्य के तत्व की मॉडस ऑपरेंडी है, उसके तत्व की शक्ति है, और उस शक्ति के कारण उसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसके द्वारा इस पृथ्वी पर जीवन चलता है। इसीलिए ये मेटाफोरिक लैंग्वेज है, ये हाइली मेटाफोरिक लैंग्वेज है, जिसको समझने में लोग गच्चा खा जाते हैं, और इसीलिए सनातन धर्म को लेकर के इतनी ज़्यादा चीज़ें भ्रम में रहती हैं कि लोगों को ये लगता है कि किसी ने भांग खा के बस ऐसे ही लिख दिया है। जबकि असलियत ये है कि इन बातों को समझने के लिए बहुत ही उच्च स्तर की प्रज्ञा आपको चाहिए, या फिर ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा के बिना प्रज्ञा भी नहीं मिलती। जो कुछ भी हमारे आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए हमें कि हाँ, ये प्रज्ञा हमारे पास इतनी है कि हम इस अलंकारिक भाषा को समझ पा रहे हैं, जो बड़े-बड़े विद्वानों ने भी बताई है। आप अगर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक पढ़ें, तो वो भी इस अलंकारिक भाषा की बात करते हैं। अगर आप योगानंद जी की वो पुस्तक पढ़ें जो योगी कथामृत है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो वहाँ पर भी अलंकारिक भाषा की बात होती है। ठीक है? तो एक भाग बना सूर्य, दूसरा भाग बना वायु। इसी अग्नि से वायु है। ठीक है? और तीसरा अग्नि क्या है? स्वयं अग्नि, जो हमारे और आपके जीवन में नॉर्मल रूप में चीज़ों को जलाने के काम आती है, जिसको हम जानते हैं। जिस अग्नि को हम जानते हैं, उस अग्नि की बात यहाँ पे हो रही है, वो अग्नि। जो अग्नि हमारे छोटे-छोटे एक विशेष कार्य को करने के लिए जो अग्नि होती है, वो अग्नि की बात यहाँ तीसरे नंबर पे की जा रही है, और वो अग्नि जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है, संपूर्ण सृष्टि में जो कॉमन एलिमेंट है जिस अग्नि का, वो सूर्य तत्व है। लेकिन हर एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए, जैसे हमारे पेट में भी खाने को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे जो विद्वान हैं, हमारे अंग्रेजों ने, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह दिया। लेकिन आपको वेदों पुराणों में थोड़ी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। वेदों में थोड़ी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो अभी नाम दिया गया है, पिछले 100 150 साल पहले।
वेद और पुराण तो बहुत पुराने हैं, तो ग्लॉसरी में तो डिफरेंस मिलेगा ही। लेकिन जो हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे पेट में, जो अमाशय में, स्टमक में, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को जठर अग्नि कहा जाता है। यानी कुछ विशेष कामों को करने के लिए जो अग्नि है, उसे आप अग्नि कह सकते हैं। लेकिन वो अग्नि जो सभी में सारभूत है, जिसकी वजह से संपूर्ण सृष्टि चल रही है, उसे सूर्य कहते हैं। आई होप इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अग्नि के बिना वायु नहीं हो सकती। इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है। अग्नि के बिना वायु नहीं होगी, वायु के बिना अग्नि नहीं होगी। जहां वायु है, वहीं पे अग्नि है। ठीक है? यानी अग्नि वायु की अनुपस्थिति में हो ही नहीं सकती। ये दोनों साथ चलते हैं। इसीलिए अगर हवा ना हो, वहां पे क्या होता है? आग नहीं लग सकती। जहां ऑक्सीजन ना हो, वहां आग नहीं लग सकती। ठीक है? ये चीज है। तो ये तीनों किस चीज के रूप हैं? प्राण के ही रूप हैं। वायु जो है, वो भी किसका रूप है? प्राण का ही रूप है, यानी अंत में अग्नि का ही रूप है। ठीक है? तो अग्नि की वजह से ही ये सारी चीजें हैं। ठीक है? जहां पर भी अग्नि जल रही हो, वहां पर आप दहक महसूस करते हैं। अगर वहां पर हवा बिल्कुल शांत हो, तब भी जो अग्नि की लपटें हैं, वो आपको एक दहक का अनुभव करवाती हैं। ठीक है? तो उस अग्नि से ही ये वायु भी उत्पन्न हुई है। ठीक है? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। ठीक है? क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से जो मैंने समझा है, वही आपके सामने रख रहा हूं। और जो कुछ मैंने विद्वानों के लिखे हुए कथनों के माध्यम से समझा है, उसी के आधार पर मैं व्याख्या कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं पर मैं कुछ चीजें गलत समझ जाऊं। मैं सर्व ज्ञाता होने की जो है घोषणा नहीं कर सकता। सब में कुछ ना कुछ कम होता है। लेकिन हाँ, जो अलंकारिक भाषा है, ये भाषा जो होती है, इस भाषा को निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अलंकारिक भाषा में ये चीजें लिखी गई हैं। और इसमें से काफी चीजें दूसरे विद्वानों की लिखी हुई बातों के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो है बातें एक्सप्लेन की जा सकती हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के नाम पर ही आपको बताऊंगा, और मैं आपको निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि मेरी समझ ने उसे गलत पकड़ा हो। ठीक है? क्योंकि अभी स्वाध्याय के माध्यम से जो चीजें सामने रख पा रहा हूँ, वो रख पा रहा हूँ आपके आगे। ठीक है? तो ये चीज है। उसके आगे क्या हुआ? अब ये जो अग्नि है, इसको किसने धारण किया? ये प्राण किसने धारण किया हुआ है? प्रजापति ने ही धारण किया हुआ है। ठीक है? अब ये जो अग्नि उत्पन्न हुई है, इस अग्नि के जो ईस्ट का सिरा है, ये अग्नि तत्व है ना, इसको आप यहां मानिए। ये अग्नि तत्व प्रकट हो चुका है ईश्वर के द्वारा, या परमात्मा के द्वारा ये अग्नि तत्व प्रकट हो चुका है। इसका जो ईस्ट सिरा है, जो पूर्व सिरा है, उस तरफ इसका सिर है। याद कीजिए वो अश्व, घोड़ा, जिसमें इस समय प्रजापति को एक घोड़े के रूप में जो उत्पन्न करता है इस संसार को, उसे एक घोड़े के रूप में बताया गया है। तो अगर आप देखें तो उसका ईष्ट सिरा, इस अग्नि का भी ईष्ट सिरा क्या है? ये सिर है उस घोड़े का। और इस अग्नि का जो पिछला सिरा है, ये उस घोड़े की पूंछ हो गई। अब घोड़े के आगे क्या होते हैं? दो हाथ होते हैं। उनको हाथ कह सकते हो, होते चारों पैर ही हैं, लेकिन अग्र जो है पाद कह सकते हो कि आगे के पैर हैं ये। तो ये जो आगे के पैर हैं, अगर आप देखें तो उत्तर पूर्व की दिशा, यानी दो दिशाओं के बीच का जो कोण, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, उसे उत्तर पूर्व कहते हैं। उसी तरीके से नीचे है दक्षिण, दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, उसे दक्षिण पूर्व कहते हैं। अगर घोड़े की कल्पना आप कर रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में जिसकी बात हम कर रहे हैं, वहां पे घोड़े के रूप में परमात्मा को दिखाया गया है। उस विराट स्वरूप को समझने के लिए घोड़े की तुलना की गई है, ताकि आसानी से समझाया जा सके। अब अगर आप इन दोनों दिशाओं को देखें, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व को, तो ये दिशाएं किसको बता रही हैं? वो इस घोड़े के अगले दो पैरों को बता रही हैं। ध्यान से देखिए, घोड़े के अगले दो पैर हो गए। अब आते हैं पीछे। पीछे आने पर ये हुई पूंछ, पश्चिम दिशा। अब जो नॉर्थ वेस्ट है, यानी दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम है, ये दोनों पीछे के पैर हो गए। ठीक है? तो इन दोनों को पीछे के पैर या जंघा कहा गया है। इन्हें जांघें कहा गया है उस विराट पुरुष की। ठीक है? तो अब इसका जो इसके आगे क्या बताया गया है, ये दिशाएं बता दी गई। उसके बाद जो उत्तर और दक्षिण की दिशाएं हैं, ये इसके पार्श्व भाग हैं। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ऐसा घोड़ा है जिसे आप ऊपर से देख रहे हैं। तो इसका एक साइड ये हो गया साउथ वाला, एक साइड ये नॉर्थ वाला हो गया। तो आप ऊपर से देख रहे हैं घोड़े को, यानी ये ऊपर से ये पीठ दिख रही है घोड़े की, ये सिर दिख रहा है, ये पूंछ दिख रही है। यानी ऊपर खड़े होकर के जब आप घोड़े को देखें, तो उस तरीके से कुछ आप इसको कल्पना कीजिए। तो आप इसको साइड जो है, नॉर्थ और साउथ, ये उसके पार्श्व भाग, यानी जो साइड पोस्चर्स हैं, वो दिखाई देंगे। और अंतरिक्ष क्या है? इसका पेट है। भाई यहीं से उत्पन्न हुई अग्नि, तो ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। अंतरिक्ष जो बना हुआ है, जिसके भीतर हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? ये उसका पेट है, ये पूरा का पूरा। और हमारी जो पृथ्वी है, वो क्या है? हृदय है। पृथ्वी हृदय क्यों कही गई है? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कहती है कि पृथ्वी को हृदय इसलिए कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के माध्यम से ही वो अपने आप को संचालित करता है, इन सभी तत्वों को अपने भीतर घुमाता है। जैसे अगर हमारे भीतर हृदय धड़कना बंद हो जाए,
तो रक्त के माध्यम से यानी ब्लड के माध्यम से जितने भी तत्व हमारे शरीर में घूम रहे हैं वो क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर पृथ्वी ना हो, पृथ्वी नहीं होगी तो हम पैदा नहीं होंगे, हम पैदा नहीं होंगे तो उन तत्वों को अपने आप को व्यक्त करने का माध्यम नहीं मिलेगा। भाई हम क्या है? हम माध्यम है। क्रोध हवा में तो दिखाई नहीं देता, क्रोध हमारे माध्यम से दिखता है, हमारे शरीर के माध्यम से। लालच हमारे शरीर के माध्यम से दिखता है, स्वाद की इच्छा हमारे शरीर के माध्यम से दिखती है। ठीक है? किसी को मारने की इच्छा, किसी के साथ प्रेम करने की इच्छा, ये सब किसके माध्यम से दिखती है? शरीर के माध्यम से दिखती है। और शरीर कहाँ पे है? पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। और अगर शरीर पृथ्वी पे जन्म ना ले तो क्या होगा? ये जितने भी तत्व हैं, 24 तत्व जिनके माध्यम से ईश्वर इस पूरी सृष्टि को जी रहा है, ये 24 तत्व जो तरह-तरह के भावों को जी रहे हैं, वो हमारे इस शरीर के माध्यम से ही प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारा शरीर ना हो और ये पृथ्वी ना हो जिस पे ये शरीर हम धारण करते हैं, तो होगा क्या? ये जितने भी तत्व हैं, ये अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएँगे। इनके बहने का कोई मार्ग नहीं हो पाएगा, इनको व्यक्त करने का कोई मार्ग नहीं होगा। जैसे अगर हमारा दिल धड़कना बंद कर दे, तो हमारे तत्व जितने भी ब्लड के अंदर बह रहे हैं वो बहना बंद हो जाएंगे, हम मरमरा जाएंगे, मरी जाएंगे। ठीक है? तो उसी तरीके से पृथ्वी को हृदय कहा गया है यहाँ पर उस विराट पुरुष का। ठीक है? उस परम तत्व का। अग्निरूप विराट प्रजापति, ये जो अग्निरूप विराट प्रजापति हैं जिसकी बात हुई, जो अग्नि के रूप में प्रकट हुआ है, 3 प्रकार की अग्नि के रूप में, जिसको अभी आपने घोड़े के साथ तुलना करके भी देख लिया। वो क्या है? वो अग्नि में स्थित है। यानी पूरा का पूरा जो विराट प्रजापति है जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है, वो अग्नि में ही स्थित है। क्योंकि अगर आप देखें तो अग्नि के अलावा और कुछ है नहीं। उसी से वायु है, उसी से सब कुछ है। प्राण ही तो सब कुछ है। जब प्राण इस संसार में संचारित होते हैं तभी शरीर बनते हैं, तभी शरीरों में प्राण आते हैं, तभी बाकी तत्व अपनी जगह पाते हैं। ठीक है? और जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है, जो इसे इस प्रकार से ही जानता है, जिस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है, वो व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, यानी वो विद्वानों के बीच में सम्मान पाता है। ठीक है? आइए देखते हैं चौथा श्लोक क्या कहता है। चौथा श्लोक ये कहता है, उसने कामना की, यानी प्रजापति ने कामना की, उन्होंने इच्छा की कि मेरा एक और शरीर हो। ये तो एक शरीर उत्पन्न हुआ, लेकिन अब वो चाहते थे कि एक और शरीर उत्पन्न हो। अपने आप को उन्होंने 2 करने की कोशिश की। ठीक है? तो उसने इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस एक ने 2 होने की इच्छा की। क्यों इच्छा की? क्योंकि जब तक वो 2 नहीं होगा तब तक भोगने लायक कुछ हो ही नहीं सकता, संघर्ष उत्पन्न ही नहीं हो सकता। जब तक 2 नहीं होंगे तब तक संघर्ष उत्पन्न ही नहीं होगा। अगर आप संसार में अकेले हो और आप अमर हो, मर ही ना सकते हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई उद्देश्य, कोई ध्येय ही समझ में नहीं आएगा जीवन का। इसी प्रकार से ये जो अब ये ध्येय क्यों नहीं समझ में आएगा? हम समझ सकते हैं। हम अनुभव कर सकते हैं कि अगर संसार में केवल हम ही हम हो और अमर हो, मरे ही ना, कोई हमारा प्रतिद्वंदी ना हो, कुछ ना हो, तो हमें कुछ समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। ढेले की तरह हम भी पड़े रहेंगे, सजीव होते हुए भी हम निर्जीव होंगे। सजीवता, जीवन की लक्षण, चेतना कब आती है? जब एक से हम दो होते हैं, जब दो हों, जब हमें दूसरा दिखे। इसीलिए इस ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये उसका गुण है, उसी परमात्मा का गुण है। क्योंकि बिना उसके गुण के हमारे अंदर ये गुण हो ही नहीं सकता कि हम जो है दूसरे को देखे बिना अपने भीतर जीवन की जो है मूल्य को समझने का प्रयास कर सकें। अगर हम अकेले ही हों पूरी दुनिया में तो जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। जब तक संघर्ष नहीं है, जब तक दूसरा आदमी नहीं है, जब तक और लोग नहीं हैं, तब तक संघर्ष नहीं है और तब तक जीवन का कोई मूल्य समझ में ही नहीं आता हमें। उद्देश्य ही नहीं समझ में आता। ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पर हमने वहीं से इनहेरिट किया है। तो किससे इनहेरिट किया? प्रजापति से इनहेरिट किया। तो प्रजापति ने कामना की कि मैं एक और शरीर उत्पन्न करूँ। जब एक और शरीर उत्पन्न किया तो उसने समझा कि मैं ही तो कई भागों में विभाजित होऊँगा। इसका मतलब है कि जब दूसरा शरीर उत्पन्न करूँगा, तो उसके माध्यम से ही मैं पूरी सृष्टि को उत्पन्न करूँगा। ठीक है? और जो कुछ उत्पन्न करूँगा उसे खाऊँगा। ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं दूसरा शरीर उत्पन्न करूँगा और उस शरीर के माध्यम से उस शरीर के साथ मिल करके उसके साथ मिल करके जो फर्टिलाइजेशन होगा, उस फर्टिलाइजेशन से जो कुछ उत्पन्न होगा, उसी को मैं खाऊँगा। अगर आप पूरी सृष्टि को देखें तो जो कुछ इस सृष्टि में प्रकट हो रहा है, वो अंत में नष्ट भी हो रहा है। यही उसका मतलब है कि इस सृष्टि को ब्रह्मा ने, प्रजापति ने उत्पन्न किया। उसने उत्पन्न करने के बाद क्या किया, जितने भी तत्व थे, उन सभी तत्वों को उसने खुद ही बनाने के बाद खाना शुरू किया। यानी जो कुछ भी उत्पन्न करने वाला है, वही खाने वाला भी है। वही खा जाता है सब कुछ। ठीक है? तो वही क्या है? वही मृत्यु है। जिस चीज को भी खाया जा रहा है, जो खा रहा है वही मृत्यु है, क्योंकि वो इच्छाएं हैं, वो हमारी वासनाएं हैं, वो हमारे तत्व हैं, जिन तत्वों से हम बने हैं। ठीक है? और वही तत्व क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं भावों को। वही तत्व तरह-तरह की चीजों को खाने की भावनाओं के साथ प्रकट कर रहे हैं। जब हम वो चीजें प्रकट कर लेते हैं, जब वो इन चीजों को प्रकट कर रहा है, तो उसके बाद इन्हीं चीजों को प्रकट करने के बाद खा भी जा रहा है। हम देखते हैं कि तारे, ग्रह, नक्षत्र सब एक दिन समाप्त हो जाने हैं, सब खाए जाने हैं। ठीक है? तो यही चीज यहाँ बताई गई है। तो उसने मिथुन रूप यानी
सेक्सुअल फॉर्म में एक जोड़ा उत्पन्न किया वेद रूप से। यहाँ पे एक और चीज लिखी है, वेद रूप। वेद यानी ज्ञान। ज्ञान का मतलब हम समझ चुके हैं, या ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब मॉडस ऑपरेंडी इस नेचर की। इस नेचर की बाय डिफॉल्ट जो मॉडस ऑपरेंडी है, जिसे हमने नहीं डाला, जिसे किसी वैज्ञानिक ने इस जो है प्रकृति में नहीं डाला, जिसे किसी आज के तथाकथित जो वैज्ञानिक हैं, जो खुद को अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझते हैं, लेकिन आता ढेला भर कुछ नहीं है, उनमें से किसी ने नहीं डाला, किसी वैज्ञानिक ने नहीं डाला। ये मॉडस ऑपरेंडी इस नेचर की बहुत पहले से है, हमेशा से है, हमेशा से रही है। जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो ये नेचर जानती है, वो मॉडस ऑपरेंडी, ध्यान से समझिए, वेद का मतलब क्या है? वो मॉडस ऑपरेंडी जिसे ये नेचर पहले से जानती है, उसी को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। उसी मॉडस ऑपरेंडी को जब संकलित कर दिया गया, जब एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया, तो उसी को वेद कहा जाता है। वेद एक किताब के रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन वो वेद नहीं है, वो वेदों का संकलन है। वेद वो है जो इस प्रकृति में पहले से है, यानी मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द नेचर विच इज नोन टू दिस नेचर। जो इस नेचर को पहले से पता है, वही वेद है। जब उस मॉडस ऑपरेंडी को संकलित कर दिया गया, कंपाइल कर दिया गया, तो उसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, संहिता और पता नहीं क्या क्या कितने रूपों में हमारे सामने रख दिया गया। वो पुस्तकें हैं, वो जानकारियां हैं, वो ज्ञान है किसका? मॉडस ऑपरेंडी जो नेचर का है, उसी का ज्ञान है, वहां पे लिखा गया है। मंत्रों के रूप में, बातों के रूप में, तरह तरह से गूढ़ भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तो वेद रूप से यानी उस ज्ञान से, यानी उसके पास ये ज्ञान है कि एक से दो कैसे हुआ जाए, अकेले ही एक से दो कैसे हो जाया जाए, दूसरा जोड़ा, जोड़े का दूसरा अपना कैसे प्रकट किया जाए, अगर मैं पुरुष हूं तो स्त्री कैसे प्रकट की जाए, वो स्वयं जानता है। वो स्वयं जानता है। उसने वेद रूप से यानी ज्ञान रूप से एक जोड़ा उत्पन्न किया। ठीक है। और उससे जो बीज हुआ, उस जोड़े से जो उसने फर्टिलाइजेशन किया, वही क्या कहलाता है? संवत्सर कहलाता है। ये बड़ी ही मेटाफरिक लैंग्वेज है। जो बात आती है मेटाफरिक लैंग्वेज में कि हाँ, जो है, जो प्रजापति है, उसने जिसको उत्पन्न किया, उसी के साथ फर्टिलाइजेशन किया, इसको बड़े उस अर्थ में लिया जाता है कि हाँ भाई, क्या है ये, कि भाई यहाँ पर तो देवता जो त्रिदेव हैं, उनमें से एक देव ऐसे हैं जो अपनी ही कृति के साथ, यानी जिसने उत्पन्न किया, खास करके एक तरीके से पुत्री हो गई, बेटी हो गई, उसी के साथ क्या कर लिया? फर्टिलाइजेशन कर लिया। इस तरह की बातें वो करते हैं। उसका मतलब वो नहीं जानते, उसका मतलब वो तत्व के स्तर पे नहीं जानते, क्योंकि वो एक था। उसी एक से उसने दूसरा जोड़ा उत्पन्न किया, उसे पता है दूसरा जोड़ा उत्पन्न कैसे किया जाए। जब उसने दूसरा जोड़ा उत्पन्न किया, तो वो अपने आप में फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि दूसरे जोड़े के माध्यम से वो क्या करता है? एक बीज ही उत्पन्न करता है, दूसरे को पैदा करने के लिए एक बीज ही उत्पन्न करता है। वो जो बीज है, वही क्या कहलाता है? संवत्सर कहलाता है। संवत्सर क्या कहलाता है? एक साल का समय जो होता है, वो संवत्सर कहलाता है। उस संवत्सर को मृत्यु रूप प्रजापति ने, वो जो संवत्सर है यानी काल, एक साल का जो समय है, जो काल है, उस संवत्सर को, उस काल को, उस समय को किसने अपने भीतर धारण किया? प्रजापति ने अपने भीतर धारण किया। संवत्सर को कैसे धारण किया? संवत्सर यानी एक साल का समय, काल का समय, यानी पूरा का पूरा एक चक्कर जितने में पूरी प्रकृति लगा लेती है, वो एक साल का समय है। अब वो एक साल हमारी पृथ्वी का है या कहाँ का है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये संवत्सर एक वर्ष का समय होता है। अब ये एक वर्ष ब्रह्मा का है या एक वर्ष हमारी पृथ्वी का है, किसका है? आई डोंट नो। मेरे ख्याल से, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही है कि ये ब्रह्मा का एक जो रात का समय है, एक जो पूरा चक्कर का समय है, एक पूरे समय में जो कि ब्रह्मा का एक आवर्त काल पूरा होता है, जो एक पूरा पीरियोडिक मिशन पूरा होता है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो संवत्सर को मृत्यु रूप प्रजापति ने स्वयं में धारण किया, यानी काल के भीतर उसे धारण किया। और काल के बाद जब उसने अपने आप को काल के भीतर नहीं, अपने भीतर उसे धारण किया, यानी प्रजापति ब्रह्मा ने, जो ब्रह्मा नाम का तत्व है, उसने अपने भीतर ही उसको रखा। ठीक है। जब वो अपने भीतर उन्हें रखा, तो उसके बाद जो एक साल बाद जो कुछ प्रकट हुआ, उसे क्या कहा गया? काल कहा गया, यानी समय की रचना हो गई। अगर समय की रचना हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ग्रह, नक्षत्र, तारे और ये जो सूर्य है, सौर मंडल है, इसकी रचना हो गई। क्योंकि अगर सौर मंडल ना हो, तो हमारे लिए दिन और रात की परिभाषा होगी ही नहीं। अगर हम किसी और सौर मंडल में हो, तो वहां दिन और रात की परिभाषा अलग होगी। दूसरे सौर मंडल की छोड़िए, हमारी पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, लमसम करके, मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन किसी दूसरे ग्रह पे चले जाइए, चांद पे चले जाइए, तो 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात अपने आप बदल जाता है। सारा संवत्सर अपने आप सारा का सारा जो दिन और रात की परिभाषा है, वो बदलने लगती है। ठीक है। तो ये जो पूरा एक साल था, ये जो पूरा एक साल था, किसका? ब्रह्मा का एक साल जो था। ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि ब्रह्मा का जो एक साल था, एक संवत्सर, उन्होंने अपने भीतर उसे रखा। और एक साल अपने भीतर रखने के बाद क्या हुआ? काल का निर्माण हुआ, यानी तरह तरह के ग्रह, नक्षत्र, जिनके सापेक्ष गति करने से हम समय का निर्धारण कर सकते हैं, उन सब का निर्माण हो गया। जब उन सब का निर्माण हो गया,
तो जब काल प्रकट हुआ, यानी जब जब चीजें प्रकट हो गई या फिर सब चीजों का निर्माण शुरू हुआ, यानी कुल मिलाकर के सभी चीजों का, यानी कि ग्रह नक्षत्र का, तारों का निर्माण जब शुरू हुआ, तो निर्माण कैसे हुआ होगा? एक विस्फोट हुआ होगा, जिसे जो है एक महाविस्फोट कहते हैं। इसकी अवधारणा विज्ञान भी करता है, जिसको एक महाविस्फोट कहते हैं, बिग बैंग जिसको कहते हैं। उस महाविस्फोट को कहा गया है यहाँ पर काल की आवाज, यानी काल ने जोर से स्वर उत्पन्न किया। जब तरह तरह के चीजों के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ग्रह नक्षत्र तारों इन सब के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। वही विस्फोट क्या है? बिग बैंग है। और उस विस्फोट के बाद ही सारे सभी के सभी तत्व बने। सभी के सभी सूर्य, चंद्र और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब बने। और इन ग्रह नक्षत्रों की सापेक्ष गति की वजह से ही क्या बना? काल का निर्धारण हुआ। ठीक है? तो ये काल जो है, जिसका निर्धारण हम कर रहे हैं, इसी को कहा गया कि इसी काल ने ही बहुत जोर से ध्वनि की, हटाइए। ठीक है? 1 साल तक, 1 संवत्सर तक प्रजापति ब्रह्मा ने अपने भीतर रखा, और उसके बाद ये फटा। फटा क्यों? ताकि काल को उत्पन्न किया जा सके। काल को उत्पन्न करने के लिए ये फटा। और काल का निर्धारण कैसे होता है? तरह तरह के ग्रहों, नक्षत्रों, तरह तरह के पिंडों के आ जाने के बाद। इसका मतलब है कि जो बिग बैंग है, उसी को यहाँ पर काल की आवाज कहा जा रहा है। उसने बहुत जोर से आवाज उत्पन्न की, जिसे भाण की आवाज कहा जाता है। यही जो भाण की आवाज है, यही वाणी है। ठीक है? और कहा भी गया है कि सृष्टि रचना में सबसे पहले जिन चीजों को हम अनुभव कर सकते हैं, जो प्रकट हुई, वो कौन सी है? वो वाणी है। हमारी इंद्रिय विषयों की बात हो रही है, हमारे इंद्रियों, कर्म इंद्रियों की बात हो रही है, भावों की बात नहीं हो रही है, कर्म इंद्रियों की बात हो रही है। मुंह से बोलते हैं, आंख से देखते हैं, तो सबसे पहले वाणी ही उत्पन्न हुई, आवाज उत्पन्न हुई। और यही बात सबसे पहले यही बात हमारे जो है महाशिव शिव महापुराण जो है, वहां पर भी बताई गई है। ये जो है वाणी उत्पन्न होती है सबसे पहले। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थोड़ा ये कठिन है, कुछ जगहों पर मैं निश्चित रूप से यही कहना चाहूँगा कि कुछ जगहों पर मैं भी अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से ही एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, बाकी जगहों पे जहाँ पर मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझे सही लग रही है, जहाँ पे सही अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ विद्वानों के मतों के अनुसार मैंने चीज़ों को समझा है, वहाँ पर मैं वैसे ही बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, उसे आप मेरी अंडरस्टैंडिंग ही समझिए, और ये भी मानिए कि हाँ, वो गलत भी हो सकती है। आप भी अपने भीतर इन चीज़ों को जागृत करने की कोशिश कीजिए, उसका एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई गुरु मिलता है, कोई और अन्य व्याख्या मिलती है, जो कि आपको समझ में आई है, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के उसे ज़रूर बताएँ। मैं आपको बता दूँ कि ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना ये ज्ञानियों का चैनल है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। स्वाध्याय के माध्यम से जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, मैं आप लोगों की तरह साधारण मनुष्य हूँ। मेरी भी यात्रा चल रही है, मैं आपके सामने ये बातें रखता हूँ। इसलिए कुछ भी, कोई भी प्रसाद अगर किसी गुरु के माध्यम से आपको मिले, जो हम सबको एक नई रस नया नई नया रास्ता दे सके, नई प्रेरणा दे सके, तो हमें निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताएँ। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये चैनल अज्ञानियों के लिए अज्ञानियों द्वारा ही चलाया जा रहा है। यहाँ कोई ज्ञानी नहीं है, इसलिए जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, कृपा करके हमें क्षमा करें और इस चैनल से दूर रहें। जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानियों के लिए चैनल नहीं है, ज्ञानियों के लिए ही है, और अज्ञानियों के द्वारा ही चलाया जा रहा है, कमाल की बात ये है। ठीक है? तो इसीलिए मैं फिर से आप सबसे यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि हाँ, यहाँ पर इसकी अलग व्याख्या या ऐसी व्याख्या है, या ऐसी व्याख्या को हमने समझा है, सुना है, तो निश्चित रूप से आप हमें बताइए। हम उसको यहाँ पर कमेंट में सही करेंगे, और उसको हम हमारी चैनल के माध्यम से लाइक और लव रिएक्शन जो होता है वो दिया जाएगा, सो दैट चीज़ों को हम सही कर सकें, और आने वाले वीडियोज़ में भी हम उन चीज़ों को, उस वक्तव्य को या उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रख करके लोगों को बता सकें। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।